इसके अलावा इस कैंपेन में अब ये कैंपेन रुकने वाली नहीं है दोस्तों, ये वीडियोस रुकने वाली नहीं है। फिर जब इस पे रिटायर्ड ऑफिसर्स के, अभी एडीजी सर का इंटरव्यू आया था, जब अदर आईजीज के, डीआईजीज के, कमांडेंट के, डिप्टी कमांडेंट के और डीजी के भी अगर हमें ऑप्शन मिला या मिनिस्ट्री लेवल पे ऑप्शन मिला, जब वो इंटरव्यू आएंगे तब क्या बोलोगे कि कितना पैसा दिया था उस चीज को। जो कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट होते हैं उसको अपने आसपास की सोसाइटी में ये बताना पड़ता है कि ये डीएसपी के लेवल की जॉब है। और इवन बहुत बार तो स्टूडेंट्स ये स्टेटस लगाते हैं या इस तरीके से लोगों को बताते हैं कि मैं डीएसपी सिलेक्ट हो गया हूं और मेरे एफर्ट्स को आप रिकॉग्नाइज करो। अब सीएपीएफ पहचान का मेन मकसद ये है कि सीएपीएफ के बारे में अवेयरनेस फैलाना, सीएपीएफ क्या है और सीएपीएफ का नेशनल सिक्योरिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इन सब मुद्दों को उठाने के लिए देयर इज ए कैंपेन दैट इज द सीएपीएफ पहचान, एंड इट्स नॉट कॉमन, इट्स करप्शन। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में मैं काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कभी किसी इंस्टीट्यूट ने इस बारे में कभी आपसे बात की होगी या इन फ्यूचर कोई करेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि इस तरीके से बात करना कितना सही है या कितना नहीं है, लेकिन अभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे इतना दुख हुआ उस इंसिडेंट से। मैं पहले आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, फिर उस इंसिडेंट को मैं कवर करूंगा। जैसा कि आप सभी अभी जानते हैं कि हाल ही में यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2024 का रिजल्ट आया है और 459 कैंडिडेट्स का उस लिस्ट में नाम है। अब सीएपीएफ के बारे में ओवरऑल इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है जितना उसका रोल है। सीएपीएफ की बात करें तो इसको पहले सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से जाना जाता था। 2011 में सरकार ने इसका नाम चेंज किया और इसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के नाम से जाने लगा। यूपीएससी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बात करें असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे, तो इसमें 5 फोर्सेस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी शामिल है। दुख की बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है वो सीएपीएफ के रोल को ना तो जानती है और ना रिकॉग्नाइज करती है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसको भी जो सोशल रिकॉग्निशन, जो प्राइड, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सोसाइटी से, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, क्योंकि लोग उस बारे में जानते ही बहुत कम है कि असिस्टेंट कमांडेंट पद क्या है और उसका काम क्या है। लोगों को, जो कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट होते हैं, उसको अपने आसपास की सोसाइटी में ये बताना पड़ता है कि ये डीएसपी के लेवल की जॉब है। और इवन बहुत बार तो स्टूडेंट्स ये स्टेटस लगाते हैं या इस तरीके से लोगों को बताते हैं कि मैं डीएसपी सिलेक्ट हो गया हूं और मेरे एफर्ट्स को आप रिकॉग्नाइज करो। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी में ये कैप्टन के इक्विवेलेंट रैंक है। इन सब चीजों को देखते हुए, सीएपीएफ की लैक ऑफ अवेयरनेस को देखते हुए, हाल ही में सीआईएसएफ ने एक साइक्लोथॉन भी ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिससे सीआईएसएफ का क्या रोल है इन द कोस्टल सिक्योरिटी उसके बारे में वो लोगों को बता सके। ये ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे कंडक्ट करवाई गई थी। मेनवाइल ऐसे सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी सीएपीएफ, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी ये सब शामिल हैं। जैसे कि 2018 में आईटीबीपी ने फिट इंडिया कैंपेन स्टार्ट करवाया था। ऐसे ही सिविक एक्शन प्रोग्राम ये चलते रहते हैं ताकि सीएपीएफ के बारे में अवेयरनेस हो सके। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है, लोगों का फेलियर है, सोसाइटी एट लार्ज का फेलियर है और हर एक इंडियन का फेलियर है कि जो लोग हमारी रक्षा करते हैं हम उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। लोग सोचते हैं कि वो इंडियन आर्मी का ही कोई पार्ट है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है सीएपीएफ पहचान, गार्जियन टू द नेशंस। अब सीएपीएफ पहचान का मेन मकसद यह है कि सीएपीएफ के बारे में अवेयरनेस फैलाना, सीएपीएफ क्या है और सीएपीएफ का नेशनल सिक्योरिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। सीएपीएफ, यू नो वेरी वेल, इंटरनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करती है। इसकी वेरियस विंग्स लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करती है, काउंटर टेररिज्म में कंट्रीब्यूट करती है, चाहे कम्युनल वॉयलेंस की बात हो या क्राउड मैनेजमेंट की बात हो। इस सारे इश्यूज को रिजोल्व करने में, इवन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सीएपीएफ का रोल इनक्रेडिबल है। इन सब मुद्दों को उठाने के लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज द सीएपीएफ पहचान। और मैं जो सीएपीएफ के रिटायर्ड पर्सनल्स हैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूं। वहां पे हम सीएपीएफ के हक के बारे में बात करते हैं कि सीएपीएफ
इंडियन आर्म फोर्सेस के एट पार ही काम करती हैं, तो दे शुड गेट द बेनिफिट इक्विवेलेंट टू इंडियन आर्म फोर्सेस। चाहे इसमें पेंशन की बात हो, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की टाइम टू टाइम हम डिमांड करते हैं सरकार से, और कुछ हद तक सरकार ने उस प्रेशर को लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी स्टार्ट की, लेकिन दिस इज नॉट द सफिशिएंट। इसमें चाहे कैंटीन फैसिलिटीज की बात है, या उसको शहीद का दर्जा मिलने की बात है, या वो रिस्पेक्ट मिलने की बात है जो सीएपीएफ पर्सनल डिजर्व करता है, इसमें बहुत सारी डिमांड शामिल हैं। 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, और जिसको रिअफर्म किया अभी सुप्रीम कोर्ट ने कि सीएपीएफ को ऑर्गेनाइज ग्रुप बेस्ड सर्विसेज का टैग मिलना चाहिए। सीएपीएफ में काफी इश्यूज हैं, जैसे कि फंडिंग से रिलेटेड इश्यूज है, तो मीनवाइल उसकी फंडिंग इंक्रीज होनी चाहिए। मैन पावर से रिलेटेड इश्यूज है कि मैन पावर इंक्रीज होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। आप देखेंगे कि टफ एरियाज में या रिमोट एरियाज में पोस्टिंग करते वक्त साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता है, फैमिली से दूर रहते हैं, तो छुट्टी के प्रावधान को लेकर भी कुछ हद तक समस्याएं रहती हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आवाज उठाते हैं, और सरकार उस पर कुछ काम भी करती है। हाल ही में सीआईएसएफ की ट्रांसफर पॉलिसी भी, जो मॉडर्नाइजेशन की बात करें या सीएपीएफ में रिफॉर्म्स की बात करें, तो उसकी तरफ एक पहल थी। मीनवाइल डिजिटल चीजों पे भी सीएपीएफ में फोकस किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है वेरियस फोर्सेस का। मैन पावर बढ़ाने की बात करें तो अभी बीएसएफ में 16 बटालियंस बढ़ाने की बात की गई। हमने देखा कि पास्ट में सीआरपीएफ को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि पुरानी फोर्स है, बीएसएफ को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं पुरानी फोर्स है, लेकिन आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, इन फोर्सेस की अभी सोसाइटी में जितनी पहचान होनी चाहिए उतनी पहचान नहीं है। तो इन सब मुद्दों को उठाने के लिए देयर इज ए कैंपेन, दैट इज द सीएपीएफ पहचान। और मेरे कुछ कैंडिडेट्स जो अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं सीएपीएफ एसी में, वो इसका पार्ट बने, और हमने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम एक कन्वर्सेशन करते हैं उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ जो सीएपीएफ में सिलेक्ट हुए हैं और वेरियस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। उनकी जर्नी कैसी रही, ओवरऑल उस जर्नी में क्या क्या हर्डल्स उन्होंने फेस की, जो इन फ्यूचर एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो इस जर्नी से क्या सीख सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, हमें एक कॉल आया जिसमें एक रैंडम पर्सन ने एक दूसरे पर्सन के रेफरेंस में हमसे बात की। उसने कहा कि सर, मेरे दोस्त का बहुत अच्छा रैंक आया है और आपकी एकेडमी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, और वो एक इंटरव्यू टाइप आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप बदले में क्या ऑफर करते हैं। टीम एक बार के लिए समझी नहीं कि वो क्या पूछना चाह रहा है। टीम ने जवाब दिया कि ऑफर हम कुछ नहीं करते हैं, वो सर के स्टूडेंट्स हैं, सर से मिलने आते हैं, आउट ऑफ द रिस्पेक्ट है। और ही सेड कि नहीं, कुछ तो ऑफर करते होगे, ये इंडस्ट्री मैं जानता हूं कि इसी तरीके से काम करती है। और देन ही सेड डायरेक्टली फॉर द मनी, कि अब पैसा तो ऑफर करते होंगे ना, तो तभी तो लोग आपके पास आते हैं। एंड इट्स वेरी कॉमन, ही सेड कि इट्स वेरी कॉमन कि पैसा देना इस इंडस्ट्री में। तो पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज नॉट ए इंडस्ट्री, दिस इज द गुरुकुल। आई स्ट्रांगली बिलीव इन द गुरुकुल सिस्टम, एंड इट्स नॉट कॉमन, इट्स करप्शन। दोस्त, वी स्ट्रांगली बिलीव इन द मीट एंड ग्रीट सिस्टम। जो स्टूडेंट्स पास होते हैं उनसे एक हमारी पर्सनल बॉन्डिंग होती है, वो हमसे किसी ना किसी प्रोग्राम में या यूट्यूब से हमसे जुड़े रहते हैं, और वो इस कैंपेन के थ्रू हमसे आगे बातें करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग भी उनसे इंस्पिरेशन ले, लोग उनसे मोटिवेशन ले, या कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स न जाने किस स्टूडेंट के काम आ जाए कि उसका एग्जाम निकल जाए। इसके साथ जो जुड़ी है, दैट इज द गुड इंटेंशन, नॉट मनी। और आज तो ऐसी कॉल हमारे पास आ गई है, मैं अभी नाम नहीं रिवील कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि किसी को बदनाम करने के लिए किसी ने ऐसी कॉल की है। आई डोंट हैव एनी प्रूफ। लेकिन अगर सच में ऐसी किसी कैंडिडेट की इंटेंशन है, तो वो सिस्टम के लिए अभी से उसकी ऐसी सोच है कि 3-4 दिन रिजल्ट आए हुए हैं और उसके माइंड में पैसा चलने लगा है, तो वो सिस्टम में जाने के बाद क्या करेगा, आई डोंट नो। मुझे उस बात को सोच के बहुत दुख हो रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्त ज्वाइन मत करना, अब कुछ और ट्राई करो जहां पे आपको और अच्छी करप्शन की अपॉर्चुनिटी मिल सके। सीएपीएफ में तो ऐसा नहीं होता। सीएपीएफ में एवीकेएस यहाँ है, और एवीकेएस आपको कुछ ऑफर नहीं करेगा रिस्पेक्ट के अलावा। हम लर्निंग सिस्टम में बिलीव करते हैं। एक बार यूट्यूब चैनल उठा के देखना, यू विल गेट द आइडिया कि पेपर 1 की सीरीज करवा रहे हैं, पेपर 2 की सीरीज करवा रहे हैं, और जितना हमारे बस में हम उतना करवा सकते हैं।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो बियॉन्ड है, हमारे भी बस में नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑल्सो लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेस या अदर रिसोर्सेस। कुल मिला के क्रक्स ये है कि आज तो ऐसी गलती कर दी है, दोबारा इस स्टूडेंट के माध्यम से मैं बाकी ऐसे स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूं कि हमारे पास कॉल मत करना। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि एक जो बॉन्ड है जो टीचर और स्टूडेंट का, चाहे वो किसी भी स्टेज का बॉन्ड हो, अगर वो लर्निंग का बॉन्ड है, वो लाइफ की लर्निंग का बॉन्ड है, तो आप वो पैसे से बढ़ के है दोस्त। और आपका माइंडसेट इतना छोटा है, इतना नैरो है कि इन चीजों को समझ नहीं पाएगा। अब तक तो ये कैंपेन केवल उन कैंडिडेट्स के लिए था जो एवीकेएस एकेडमी से बिलोंग करते थे डायरेक्टली। अब मैं इस कैंडिडेट अब मैं इस कैंपेन को ओपन टू ऑल करने जा रहा हूं। सीएपीएफ पहचान कैंपेन का नाम है। चाहे आप एवीकेएस एकेडमी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, इस कैंपेन का आप पार्ट बन सकते हैं। अगर आप एक सिर्फ सीएपीएफ की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है या आपका कोई भी जानने वाला सीएपीएफ में है, आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को, अपनी पावर को शो कर सकते हैं। देखो सच बताऊं ना, आई रिस्पेक्ट सीएपीएफ, आई लव सीएपीएफ। दिस इज द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड। आप कमेंट सेक्शन में इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ पावर, ये एक इनिशिएटिव का पावर। मुझे भी पता लगेगा कि आप कितना मेरे साथ हैं और कितना नहीं। इसके अलावा इस कैंपेन में, अब ये कैंपेन रुकने वाली नहीं है दोस्तों, ये वीडियोस रुकने वाली नहीं है। फिर जब इस पे रिटायर्ड ऑफिसर्स के, अभी एडीजी सर का इंटरव्यू आया था, जब अदर आईजीज के, डीआईजीज के, कमांडेंट के, डिप्टी कमांडेंट के और डीजी के भी अगर हमें ऑप्शन मिला या मिनिस्ट्री लेवल पे ऑप्शन मिला, जब वो इंटरव्यू आएंगे तब क्या बोलोगे कि कितना पैसा दिया था उस चीज को। तो दोस्त, अपने माइंडसेट को थोड़ा ग्रो करो और सीएपीएफ की इंपॉर्टेंस को समझो। सच में सीएपीएफ को नीड है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर किया है या आप सीएपीएफ में किसी तरीके से भी जुड़े हुए हैं, तो इस कैंपेन का पार्ट बन सकते हैं। तो आज मुझे इतना ही कहना था। अब मुझे नहीं पता कि लोग इस चीज को किस नजरिए से देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से एक बॉन्ड हमारा बना हुआ है, इतने समय से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। एवीकेएस एकेडमी की बात करें तो 10 साल से केवल और केवल सीएपीएफ ओरिएंटेड चीजों पे फोकस करती है। सीएपीएफ में पर्टिकुलर असिस्टेंट कमांडेंट पे फोकस करती है। तो दिस इज ए गुरुकुल, नॉट ए इंडस्ट्री। जय हिंद।